हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत आप लोग हद परेशान कर चुके हैं कि भाई ऑनलाइन दरोगा का बैच कब से शुरुआत होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, ऐप पर भी कोई बात नहीं चल रही है, ऑफलाइन 2 दिन से हो भी गया है। तो गाइज आप लोग के लिए आज से जो दरोगा का ऑनलाइन बैच है वो आपकी प्रारंभ होने वाली है और आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो दरोगा की सारी बातें जो एक वीडियो हम आपको अपलोड किए यूट्यूब पर भी और आपके एप्लीकेशन पर भी होगा, तो दरोगा का पूरे सिलेबस उसमें समझा दिया गया है। अब हमें जो है पढ़ना है वो आपकी कंटिन्यू क्लास को करते हैं। क्लास जो दोस्तों ऑफलाइन से ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन पिछले कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के चलते ऑफलाइन से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था और आपको लाइव भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए आज हम आपको जितना वहाँ पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरा क्लास जो शुरुआत हुआ था लड़का का भारी डिमांड पर कि भाई इतिहास शुरुआत करो, तो मैंने इतिहास शुरू किया। तो इस इतिहास में सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास होता क्या है? तो आप सभी को पता है गाइज कि इतिहास जो है वो आपकी अतीत की जानकारी है। अतीत समझते हैं ना, पुरानी चीज़ों को जानकारी। जैसे कि आप धीरे धीरे बड़ा होंगे, आप दरोगा बनेंगे, अफसर बनेंगे, तो आपकी लोग कहानी खंगारेगा कि आपने क्या क्या लाइफ में किया। तो आपका इतिहास वही है, तो है ना। आपने क्या 10वीं क्लास में कहने लाइन वगैरह मारते थे आप लोग, कहने फंसेले थे, कई 2 4 5 गो ऐसे रख लेते, वो आपकी इतिहास बन जाएगी। लेकिन वो सबको साइड करेंगे, जो आप बढ़िया बढ़िया काम किए ना वो इतिहास बनेगा। तो इतिहास में जगह सबको नहीं मिलता दोस्त, आप सबको पता है कि इतिहास में जगह सबको इतिहास नहीं देता। जो अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है, उसी को इतिहास ने अपनी जगह स्थान जगह देता है। तो प्राचीन काल में यानी अतीत में जितना भी घटना घटा सब थोड़े इतिहास होएगा। प्राचीन काल यानी अतीत में जो भी घटना घटा वैसे घटना का कोई सोर्सेज है, कोई वैसे घटना को कोई जानकारी बढ़िया वाला है, जो अच्छा काम हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। तो आइए इतिहास में तो सिंपल सी बात है, अतीत में घटने वाली घटनाओं को इतिहास कहते हैं और अतीत में घटने वाली घटनाओं जिसका कोई ना कोई अस्तित्व हो उसी को यहाँ पढ़ा जाता है। तो इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। पहले समझिएगा इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं, और हिस्ट्री जो है वो आपकी लैटिन भाषा से हिस्टोरिया से आया है। और भैया किताब हिस्ट्री में लिखा आया था हिस्टोरिका, और इसको फादर जो कहते हैं हेरोडोटस को बोलते हैं। हेरोडोटस उसी को आपका इतिहास का जनक कहा जाता है। तो 4 बात तो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? हिस्ट्री, हिस्टोरिया, हिस्टोरिका, हेरोडोटस। ठीक, इसको ट्रिक में याद करना। हाँ एकदम हंसना है, सब लोग एकदम हाँ करके हंसिए। कहीं भी बोलिए ना तो एक रूम में अकेले बैठल करिए, और जितना भी लाइव पढ़ने वाले लोग हैं एक रूम में अकेले बैठिए, और एक रूम में आप अकेले बैठिए और बोलिए मेरे साथ साथ, बोलिए हाँ। अभी नहीं कि जैसे सब लोग है वो जो आप एयरफोन लगा के पढ़ रहे हैं तो करिएगा हाँ, तो कहेगा बाबूजी का हो लो रे पगला गेलो का। तो थोड़े करीब में पढ़िए आप जितना भी लोग हैं, तो बोलना हाँ बोलना, क्या बोलना है? हाँ। बोलो हाँ से हिस्ट्री, हाँ से हिस्टोरिया, हाँ से हिस्टोरिका और हाँ से हेरोडोटस। समझ में? तो इतिहास की सिंपल सी बात है। बोलो हाँ, हंसना है कुछ। इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है ये नहीं है, आप लोग बोरिंग बोल के बना दिए हैं, तो खाली हंसना है हाँ। तो आइए आपकी प्राग ऐतिहासिक इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, एक को हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक, और एक को हम बोलते हैं ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक है ना, वो बहुत अनिश्चित काल से है, कोई उसकी जानकारी नहीं है। तो अनिश्चित काल से लेके 2500 ईसा पूर्व, अब आपको दिमाग में लग रहा कभी ईसा पूर्व का है मास्टर, समझाएंगे, ध्यान दो। 2500 ईसा पूर्व मेरे को गड़बड़ा गया, चलिए ध्यान देते हैं, आवाज आप तक जा ही रही होगी। तो 2500 ईसा पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक, और 2500 से लेकर दोस्तों आपके ना 600 ईसा पूर्व तक आपका आदि ऐतिहासिक, और 600 ईसा पूर्व से लेके अभी तक मतलब मोदी काल तक हम इसे क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक बोलेंगे। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से कि ये ईसा पूर्व वाला लोचा क्या है, समझा दो ध्यान से। तो हुआ क्या ना, एक व्यक्ति ईसा मसीह, और ईसा मसीह को 0 मान लिया, कहा इसका जन्म मान लो 0 में, सब कल्पना है, मान लो क्या है इसका जन्म 0 में। और इससे पहले जो भी घटना घटा उसे हम BC बोलेंगे, और इसके बाद जो भी घटना घटेगा उसे हम क्या बोलेंगे? AD बोलेंगे। इससे पहले जो भी घटना घटा BC कहलाएगा, और इसके बाद जो भी घटना घटा वो आपकी क्या कहलाएंगे? तो AD कहलाएंगे। आई ना बात समझ में? तो भाई साहब इससे पहले जो भी घटना घटा BC, जैसे कि मान लेंगे कोई घटना 600 ईसा पूर्व में हुआ, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि यह 600 ईसा पूर्व कहने का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के, बोलो किसका जन्म से? ईसा मसीह के जन्म से 6 साल पहले ही घटना घटा था।
मान लीजिए कि प्रागैतिहासिक अंतिम कब होता है? 2500 ईसा पूर्व में। तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले की घटना है। और मान लिया जाए कि हमारा जन्म है 1998 का, तो हम कब जन्मे? तो हम जन्मे ईसा मसीह के जन्म के 1998 साल बाद। नहीं समझे? मान लीजिए कि मोदी का सरकार पहली बार 2014 में बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी जो है वह आपका ईसा मसीह के जन्म के 2014 साल प्रधानमंत्री बने। अभी जिंदगी किसका जी रहा है? 2023 का। ये बैच आपकी कब लॉन्च हुई? जनवरी 2023 में आपकी बैच लॉन्च हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वो ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल बाद। और पता नहीं आपको नौकरी कब होगा, तो जोड़ लीजिएगा। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब अपने घर में जितना बर्थडे मनता है सब उसको बताओगे, देखो ईसा मसीह जन्म हुई, तुम इतना साल बाद जन्मा है, ऐसे करके बताइए। तो हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक, तीन चीज़ों में। जॉस ब्रून नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि देखिए भाई इसमें कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक में कोई भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं है। किसमें? प्रागैतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो आप ही बताओ कि इसमें पढ़ने में सफलता मिलेगी? अरे भाई साहब, जब लिखले नहीं रहेगा तब आज घंटा पढ़िएगा ना पढ़िएगा जी। तो वही बात लिखे रहे, कहावत तो फिर वही आ गया कि सजे कह खाते पिए हमारा आंधर बात हो। अब अगर पीवे आंधर है तो क्या खाते सज दे? पड़ोसी खाते सजेगा जी ना, ध्यान रखना है सब। तो इसमें कोई लिखले साक्ष्य नहीं है, तो पढ़ने में कोई सफलता इसको नहीं मिला। अब यहाँ आद्यैतिहासिक में क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य है, लिखा गया है और लिखित साक्ष्य इसमें है। और यहाँ पे और इसमें पढ़ले नहीं गया है, ऐसा न लिख के गया है ना सब कि लोग पढ़ ही नहीं पाया अभी तक। अब अगर के रिसर्च कर जाएगा? अब जो वैज्ञानिक उसको रिसर्च करेगा वो बोका ने कहलाएगा जी। अब इसरो में लॉन्च करिए ना, बड़ा बड़ा कोरोना का दवाई खोजिए, फिर कोरोना आने वाला है, वो सब खोजिए ना। ये लिखला पढ़ला चक्कर में को रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो इसमें आपका लिखा है लेकिन पढ़ ले नहीं गया। अब ऐतिहासिक में क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य भी है और साथ साथ जो है इसमें पढ़ने में भी सफलता मिल गया है। तो ये दोनों हो गया। कौन? आपका ऐतिहासिक वाला। तो कितने कालखंडों में बांट दिए भाई? 3 कालखंडों में सर, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। चीज समझ में आया? प्रागैतिहासिक काल को हम सिंपल शब्दों में इसे पाषाण युग कहेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? पाषाण। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ना पत्थर की जानकारी मिली थी, पत्थर की खोज मिला था, इसीलिए इसे हम पाषाण काल बोलते हैं। इसको ना कांसा का खोज मिला था, तो आद्य ऐतिहासिक को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। किसकी बोलेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता हम बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक के। चलिए यहाँ पे पत्थर से आपकी पाषाण याद रखना है, तो पाषाण की खोज हो। और ये पाषाण काल जो है वो आपका 3 कालखंडों में से वाव है ताम्र पाषाण भी, जिसमें तांबा खोज हुआ, तो उसको वहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहले कौन धातु का आविष्कार हुआ? तांबा का। और तांबा का जब आविष्कार हुआ तो इसे कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। बोलो क्या बोलते गाइस? ताम्र पाषाण काल से बोलते हैं तांबा का। अब 3 याद रखना है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, क्या बोलना है? पूरा पाषाण काल बोलना है। और एक आपका मध्य पाषाण काल बोलना है और एक अपना नव पाषाण काल बोलना है। सही आया भाई? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब कुछ नहीं ध्यान लगाना है। बोलो प्राग पाषाण, पत्थर, पूरा पाषाण। इसका वो शॉर्ट ट्रिक बोलनी है आप सब लोग बोलिए। बोलिए प प प पू। क्या बोलना है? प प पू। इसको शॉर्ट में बोले पप्पू, पप पप्पू, यानी इसको शॉर्ट में से बोले पापा पप्पू। क्या बोलना है आपका? पापा पप्पू। पप्पू मतलब वो राहुल गांधी वाला, न समझे? तो ये प से आपका प्रागैतिहासिक, एगो प से पाषाण काल, एगो प से पत्थर, एगो पू से पूरा पाषाण। तो ये 3 बात तो समझ में आ गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण में हमें साक्ष्य मिली है। साक्ष्य को हम आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। मतलब पुरातात्विक समझ में आप जाइएगा, क्या घूमने उमने के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं म्यूजियम वगैरह मिलता है, तो उसमें देखते हैं गांधी जी का लाठी लगा रहेगा, पहल का ज़माना का सब चीज़ रहे, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल में हमें क्या क्या मिला है सर? तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में हुआ क्या है कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह एक प्रकार के असभ्य लोग थे। असभ्य समझते हैं ना? असभ्य उसे कहते हैं जो सभ्यता में नहीं रहते हैं। वैसे लोग सिर्फ खाते थे, उघारे पुघारे रहते थे, उनको कोई फिक्र नहीं था कि हमें क्या करना है। तो वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? असभ्य लोग बोलते हैं। समझ में? असभ्य लोग थे।
तो सबसे पहले कि पूरा पाषाण काल में हमें किसकी बात मिली है, तो सबसे पहले लोग कैसे थे, असभ्य टाइप के थे। और असभ्य लोग जो है वो आपकी कहाँ मिली है, तो अफ्रीका महादेश में। इसीलिए कहते हैं मानव जाति का पालना या असभ्यता का पालना किसको कहते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं। अब यहाँ पे असभ्य लोग करते क्या थे, तो इन लोग आखेट समझते, शिकार करते थे इन लोग। बस इन लोग का काम था आखेट करना, यानी कि क्या करना, तो आपका शिकार करना, तो शिकार करते थे। अब यहाँ पे असभ्य लोग अफ्रीका में थे और आपका आखेट थे। और यहाँ पे क्या है आपका कि इन लोग जो औजार बनाए थे वो पत्थरों का बनाए थे, पत्थरों का औजार बना लिए थे। तो ये आपका असभ्य लोग थे, अफ्रीका महादेश में रहते थे और आपकी आखेट थे, असभ्य का पालना था। और ये आपकी आग का आविष्कार कर दिए। सबसे पहले किसके आविष्कार हुआ, आग का। तो एक सवाल यहाँ यही बना कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो आग का आविष्कार ने दोस्तों आपका हुआ है पूरा पाषाण काल में। कौन पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। तो असभ्य, अफ्रीका, आखेट, ये बात समझ में आया, असभ्य, अफ्रीका, आखेट, यानी कि ये आपकी इतनी सारे काम करते थे। आग का आविष्कार कर दिए, बोलो किसके आविष्कार हो गया, यहाँ पे आग का आविष्कार हो गया। अब आग का आविष्कार इन लोग का और क्या काम था सब, तो इन लोग भरपेट खाते, खाने में कोई कमी नहीं, एकदम हड़ौस के खा लेते थे, पेट हुआ एकदम फेंकता था खाए तो एकदम हुमच के खा लेते थे। और खाना इसको बोलते हैं खाना बदोश, क्या बोलते हैं, खाना बदोश था ये सब। इन लोग सब जानवर को मार के खाता था, जानवर को, इसे हम क्या बोले, खाना बदोश था ये सब, पूरा हुमच के खाता था। अगर कहीं जा रहा घूमने उमने ना, तो बुढ़वा दादा को उठाता था कि ये दादा चल चल, अगर वहाँ कुछ ना मिलतो तो बुढ़वे के मार के खा लेता था सब, इतना। और खैला के बाद सब कुछ नहीं पहनता था, उघारे था, उघारे समझते नंग, इसको हम लोग उघारे बोलते हैं, नंगे। हमने बुतरू सब में उघारे घूमते थे, नहीं घूमते थे जी, एगो डंगडोर बांधते उतरी घुंघरू था और कुटुर कुटुर बजता, खूब मजा आता था। अब तो छोड़ दीजिए, आपको बातें अलग है, हमने की उम्र के कहानी है सब। तो आपकी खाना बदोस्त उघारे रहते थे, और उघारे रह के और गीत गाते थे कि हमारा नसीब में कुछ है ये नहीं है। नसीब मतलब हमारा कोई नसीब में कुछ नहीं है। तो नसीब या ट्रिक बोलना है, नसीब। नसीब से यह हुआ कि ये सब चीज़ों का जानकारी जो है हमें कहाँ मिलती है, तो नर्मदा नदी घाटी में मिलती है। कहाँ दोस्तों, नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और आपका बेलन नदी घाटी। ये आपकी नदी के आसपास के एरिया को हम क्या बोलते हैं, नदी घाटी। तो ये नसीब बोलना है कि हमारा नसीबे में नहीं है। नर्मदा, सोहन, बेलन, फिर से बोलिए, नर्मदा, सोहन, बेलन। अब यहाँ पे 21 पाषाण काल की बात चल रहा है, तो ये बात चल रहा है पूरा पाषाण काल की। तो इतना अभी समझ लो भाई, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हमें किस किस की जानकारी मिलती है, तो हमने आपको भी क्या समझाया कि पूरा पाषाण काल में दोस्तों असभ्य लोग थे। बोलो कैसे लोग थे, असभ्य लोग थे। और यह असभ्यों का पालना किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले अफ्रीका महादेश में आए थे। बोलो कौन महादेश में आए थे, अफ्रीका महादेश में। करते क्या थे, तो आखेट करते थे। आखेट मतलब शिकार करते थे। बोलो क्या दोस्तों, शिकार करते थे। और किसका खोज कर दिया था, आग का आविष्कार कर दिया था। और कैसे रहते थे, तो उघारे रहते थे, उघारे मतलब नंगे रहते थे। और आपके क्या करते थे, खाना बदोश थे, खूब उमच के खाते थे, खाना बदोश थे। और खाना बदोश, इस सब चीज़ का जानकारी हमें कहाँ से मिला है, तो हमें मिला है ना नर्मदा नदी घाटी से मिला है। नर्मदा नदी घाटी, हमें मिला है सोहन नदी घाटी, हमें मिला है बेलन नदी घाटी। नर्मदा, सोहन, बेलन, ये 3 नदी घाटी से स्रोत से मिले हैं। ये आपकी हमें स्रोत मिली है, सोर्सेज मिली है। बात समझ में है। तो अब ट्रिकवा कैसे बोलना है सर, तो पूरा पाषाण काल कोई नहीं बोले, बोलिए अ क्या बोलना है, अ। तो बोलिए अ से, तो बोलिए अ। बोलो अ से असभ्य लोग कहाँ थे, अफ्रीका महादेश में। कोची के खे, आखेट। किसका आविष्कार की, आग। कैसे रहते थे, उघारे। और खाते थे भरपेट, रहते थे उघारे, और गाना गाते थे हमारा नसीब में कुछ है ये नहीं है। तो ट्रिक में यही बोलना है, एकदम लॉजिकल है, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक में आपको यही बोलना है कि अ और होमच के खाना है और उघारे रहना है और कहना है कि हमारा नसीबे में कुछ नहीं है, हमारा नसीबे में कुछ नहीं है। तो न से नर्मदा, सो से सोहन और ब से आपका बेलन नदी घाटी। तो यही तो पूरे मामला किसका आ गया, पूरा पाषाण काल का आ गया। बोलो किसकी बात है दोस्तों, पूरा पाषाण काल की मामला आ गया।
आई ना बात समझ में। तो ये आपकी पूरा पाषाण काल में असभ्य अफ्रीका से आखेट से आग का आविष्कार किया, उघारे पुघार रहते थे और आपका खाना बदोश थे, हुमच के खाते थे और गाना गाते थे कि हमरा कुछ नसीबे में नहीं है, हमरा कुछ नसीबे में नहीं है। नर्मदा नदी घाटी, सोहर नदी घाटी और अपन बेलन नदी घाटी। कौन पाषाण काल समझ में आ गया? तो सर हमें कंप्लीट समझा दें आप लोग, आपने पूरा पाषाण काल। बोलो कौन पाषाण काल? पूरा। अब हम किसकी ओर आते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में एक ही काम होता है, अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ। बोलो कौन कार्यक्रम? अंत्योष्टि कार्यक्रम कहाँ होती है? तो मध्य का पाषाण काल में। ये अंत्योष्टि कार्यक्रम दोस्तों, अंत्योष्टि कार्यक्रम कहने का मतलब ये हुआ शवों को जलाने का जो कार्यक्रम थे उसे हम अंत्योष्टि, लहाज को गड़ने, यहाँ जलाने गाड़ा जाता था। अब आप ही बताइए कि जब लहाज को हम गाड़ेंगे तो गाड़ देंगे इसको, तो इसको में क्या मिलेगा? हड्डियों का मिलेगा। तो हड्डियों का साक्ष हमें कहाँ से मिलती है? मध्य पाषाण काल से। तो पूरा पाषाण काल में ट्रिक। अब आइए नव पाषाण काल में हमें क्या क्या मिला है, बस 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, नव पाषाण आपको हम कंप्लीट करवा देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नव पाषाण काल की हम बात करते हैं। बोलो किसकी बात करते हैं? नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल में सबसे पहले खेती करना शुरू किया, है ना, खेती कृषि किया। ऐसे दोस्तों पशुपालन जो है ना मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था। अब नव पाषाण काल में आपका खेती हुआ, और आपका खेती जब होगा तो आप देखते हैं गांव में कि जो खेती करते हैं वो गाय भैंस भी रखते हैं, तो पशुपालन भी करना शुरू किया। और पशुपालन में सबसे पहला पालतू जो बनाया वो कुत्ता को बनाया। किसको बनाया? कुत्ता को बनाया। अब खेती और पशु दोनों पालिएगा। आप देखते हैं शहर के लोग क्या करते हैं कि पूरा परिवार शादी में आ जाते हैं, पूरा परिवार शादी में आ गया। अब भाई हम लोग गांव के लोग पूरा परिवार शादी में जा ही नहीं सकता है। क्या को 4 गो बैल है, 2 गो भैंस है, 3 गो बकरी है, 1 पटरू है, तो केरा पर छोड़ के आवेगा जी? ना नहीं जा सकता है, तो कोई ना कोई रहबे करेगा, आप जानवे करते हैं। तो अब यहाँ पे खेती है तो उसको रहना पड़ेगा। तो जो लोग खेती करेगा वो कौन निवास करेगा? अस्थायी निवास करेगा। बोलो कौन निवास बाबू? उनको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। आपको पता है ना धान की खेती करना और नौका दामाद का सेवा करना बात बराबर है ना। धान में तनिक पानी बढ़ गलो, निकाला, घटलो और हम डाला, और इसी दामाद में अलो तो तुरंत चाय देहू, पानी देहू, बिस्कुट, नाश्ता, अनाज पनाज खूब घुमच के, भुंजिया, रोटी, चटनी कमी नहीं रहेगा, है ना। तो आप फूफा जी के समझ रहे, फूफा जी 1 लोटा पानी दे, हाँ प्रणाम फूफा, ठीक है, 1 लोटा पानी में खुश रहता है। उसी गेहूँ में 2 बार पटाइए और हुमस से काट लीजिए, लेकिन धान में तो नहीं रखड़ा है। तो ये आपके समझे गेहूँ हो गया। अब यहाँ पे कुत्ता की बात है, अब यहाँ पे पशुपालन हो गया, अब यहाँ पे खेती हुआ। अब खेती हो ही गया है तो भैया और क्या करेंगे कि बोझा वोझा बांधेंगे तो बांधेंगे, और लाने के लिए हम लोग पहिया बना लेते हैं, ऐसे पकड़ कर ठेल ठेल के पर बोझा डाल के ले जाते हैं। तो यहीं पे हुआ आपका पहिया का आविष्कार। तो पूछेगा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार कहाँ दोस्तों? नव पाषाण काल में। तो यहीं पे हुआ आपका पहिया का आविष्कार, और पहिया का आविष्कार हो गया। बोलो किसका आविष्कार होगा? पहिया। उसके बाद आप जानते हैं कि खेती गृहस्थी आपको घर में होता होगा तो कोई आदमी बैठल नहीं रहेगा, कोई पानी लेके जा रहा है, कोई ढो रहा है, तो मनका के यहाँ पे हुआ। मनका समझते घड़ा, तो मनका का आविष्कार इसी पाषाण काल में होती है। तो आपकी खेती का, पहिया का, मनका का, ये सभी चीज़ों का आविष्कार जो है वो आपकी कहाँ हो जाती है? नव पाषाण काल में। इसका PDF हम अपलोड करवा देंगे, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।